अभी जस्ट मैंने रोटी बनाने के लिए आटा निकाला था यहाँ से सूखा हुआ, सो दैट मैं रोटी बना सकूँ। और ये पूरा मेरा गिर गया यहाँ पर, पता नहीं कैसे हाथ से छूट गया। इतना मेरा ना आजकल डिस्टर्ब मैं चल रही हूँ ना कि कुछ कोई काम मेरा ठीक से हो ही नहीं रहा है। बस अब अंदर तक है पूरा, आप देख सकते हो किस तरीके से है। ये मेरी डबल मेहनत हो गई मुझे। अभी इसको मैं क्लीन करूँगी, इसी में मैंने निकालना था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक है। ये वाली जो वीडियो है ना, ये थर्सडे नाइट की है। मैं आई थी किचन में रोटी बनाने, मेरे हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम हो चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने आटा निकाला वो बाउल मेरे हाथ से छूट कर गिर गया और वो सारा इस बास्केट में चला गया। तो फटाफट से मैंने इस बास्केट को खाली किया, सारे बर्तनों को मैं निकाल के मैंने धुला, इस बास्केट को धुला, और जो भी ये आटा फर्श पर गिरा हुआ था इनको मैंने क्लीन कर लिया। ये जो अचानक से काम बढ़ जाता है ना, इतना कोई गुस्सा आने लगता है ना। मतलब मेरा था कि मैं जल्दी से रोटी बना के निकल जाऊंगी किचन से, सारा काम तो मेरा हो ही चुका था, लेकिन नहीं, काम तो मेरा बढ़ना ही बढ़ना था। एनी हाउ मैंने फटाफट से कर लिया था, सारा काम ख़त्म, और रोटियां भी बना ली थी। वो तो शुक्र था मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट से आए थे ऑफिस से, क्योंकि वो ऑफिस से निकल के मार्केट चले गए थे सब्जियाँ लेने। उनके आते ही मैंने उनके लिए खाना वगैरह निकाल के लगा दिया था, और यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर रही थी कि कोई चीज़ भूल करके तो नहीं आ गए हैं, या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो फ्रेश ना हो। मेरी आदत है, जब भी वो कोई चीज़ लेकर आते हैं मैं ज़रूर से क्रॉस चेक करती हूँ। उसके बाद फिर सारी चीज़ों को मैं निकाल रही थी, जो भी सब्जियों को मुझे धुलना था ना एट द टाइम, जो मैं निकाल के धुल देती हूँ, उनको मैं निकाल के साइड पर कर रही थी। कुछ फ्रूट्स भी थे, फ्रूट्स में जैसे कि मैंने गुआवा मंगाया था, गुआवा मुझे बहुत पसंद है, और उसके अलावा फिर मैंने स्ट्रॉबेरी मंगाए थे। बस फ्रूट्स में मैंने ये दोनों चीज़ें मंगाई थी, और बाकी सब्जियां ही थी बस। इन सबको निकाल करके मैंने वॉश कर दिया था एंड ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी डिनर कर लिया था, फिर हम निकल गए थे वॉकिंग के लिए। और इतना ज़्यादा थक गए थे वॉक पर से आने के बाद कि मैं बस फटाफट से जाकर सो गई थी। और बस यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका था, मतलब फ्राइडे का, और सुबह का टाइम था लाइक 6:14 जब मैं सो कर के उठी थी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और अभी मौसम इतना ठंडा है, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा है, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इतनी शांति है, इतना पीस है, इतना काम है। मतलब इतना नॉर्मली पूरे दिन में ये टाइम नहीं मिलता है किसी भी वक्त, जितना पीसफुल ये मॉर्निंग होती है। इस बार तो जो है ना, मेरे कोरिएंडर्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। लास्ट में मैंने 2 अटेम्प्ट और किया था, जिसमें मैं फ़ेल हो गई थी, बिल्कुल नहीं ग्रो किया था। एक बार तो मैंने सीड भी ख़रीदा था मार्केट से, और तब भी मैंने उसको भी ट्राई किया था, लेकिन वो भी नहीं निकल पाया था। लेकिन इस बार जो घर में सीड था मेरे पास कोरिएंडर का, उसी से ट्राई किया था, एंड फाइनली इट इज़ ग्रोइंग। आई एम सो हैप्पी। एंड सुबह सुबह के टाइम पर घर के अंदर यहाँ से बहुत अच्छी धूप आती, तो मैं ये डोर खोल देती हूँ, और यहाँ पर मैं सारे काम स्टार्ट कर चुकी थी। लाइक सफाई के मैंने झाड़ू पोछा स्टार्ट कर दिया था, और कुछ कपड़े थे जिनको मैंने मशीन में रख दिया था धुलने के लिए। जब मैंने सफाई कर ली तब मुझे ध्यान में आया कि मुझे ना ये डाइनिंग एरिया के कर्टेन्स चेंज करने थे। ये वाइट है ना एक्चुअली, तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, बहुत डस्ट इस पे लग जाती है और वो विजिबल होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको मैं निकाल करके धुल देती हूँ, और मैं दूसरा यहाँ पर लगा देती हूँ। ये कर्टेन्स है जो मैंने अभी लगाना है। मेरे पास ये येलो वाले कर्टेन्स धुले हुए थे, तो मैंने सोचा इसी को मैं लगा देती हूँ। और येलो कलर मुझे बहुत प्यारा भी लगता है कर्टेन्स वगैरह का। इसको लगाने के बाद जो एरिया होता है वो इतना कोई ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, इतना खूबसूरत दिखने लगता है। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ प्लेन में 2 येलो लगाऊँ, उससे अच्छा उसके ऊपर मैं नेट वाला भी लगा देती हूँ। तो मैंने नीचे प्लेन वाला रखा, उसके ऊपर नेट वाला लगा दिया, एंड इन दोनों को मिला करके मैंने अच्छे से सेट कर लिया। मेरे दिमाग में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुझे इस एरिया को डेकोरेट भी करना है, लेकिन जैसे ही मैंने कर्टेन्स चेंज किए ना, फिर वो मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैंने सोचा कि 1-2 और चीज़ें हैं जो मैंने ऐड करनी है, वो भी मैं कर देती हूँ, तो और ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा।
अच्छा जी, तो ऐसे मैंने कर्टेन्स जब लगा दिए ना तो काफ़ी सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ। अब इसके लिए मुझे करना पड़ा जुगाड़, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं था। तो ये मेरे पास लेस का एक टुकड़ा पड़ा था जिनको मैंने बीच से 2 पीसेस किए, और ये इतना ही था जितना मेरे हाथ में है। और इसके बाद मैंने इसकी हेल्प से इसको फ़ोल्ड कर दिया और काफ़ी अच्छा हो गया था। लाइक अचानक से दिमाग में आया कि मेरे पास कुछ लेसेस हैं जिनसे मैं इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ तो काफ़ी प्यारा लगेगा, और सच में लगाने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। ये वाला जो कॉर्नर था ना, यूजुअली तो ये खाली रहता था, लेकिन बीच में मैंने एक वास रख दिया था डीआईवाई जो मैंने घर पे बनाया था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एक स्टूल रखती हूँ, तो ये स्टूल मेरे पास बहुत पुराना है। जब मेरे हस्बैंड एज अ बैचलर रहते थे ना हैदराबाद में, तभी उन्होंने ख़रीदा हुआ था और ये टूट भी चुका है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा इसको और यूज़ नहीं हो सकता है। फिर मैंने इसके ऊपर एक ये स्टॉल बिछा दिया था। ये काफ़ी पुराना स्टॉल है मेरा, बहुत पुराना, अब यूज़ में नहीं है, तो मैंने सोचा इसको मैं बिछा देती हूँ और इसके ऊपर फिर मैंने ये वास रख दिया। उसके बाद ये राउंड वाली टेबल है जहाँ पे मैं बैठ के कभी कभी कटिंग चॉपिंग का काम कर लिया करती हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ बैठ के, तो इस पे मैंने कवर लगा दिया। उसके बाद इसके बगल में मैंने एक चेयर रख दी। वैसे तो 2 चेयर्स मैं रखती हूँ, लेकिन एक चेयर बालकनी में मैंने रखी हुई है क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ कर जाकर सीधे धूप में बैठती हूँ वहीं पर, इस वजह से। और इसके बाद जो ये कर्टन्स था इसके ऊपर मैंने ये फ्लावर हैंग कर दिया था। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, तो ये बहुत सारे बंचेस थे तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। सो दैट्स इट। इसी तरह से मेरा ये जो डाइनिंग एरिया था इसका अनप्लैन्ड सा डेकोर हो चुका था, फाइनली कंप्लीट, और ये बहुत 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 प्रेटी लग रहा था। अभी टाइम हो रहा है 12:55 और मैंने यहाँ पे ऑयलिंग करी है बालों में। बालों की तो हालत ही ऐसी ख़राब सी हो रखी है कि क्या ही बताए। नीचे से हमारे घर की ना क्लीनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एंड बस मुझे अब ना वॉशरूम क्लीन करना है और साथ में शावर लेना है। फ्राइडे वाले दिन इतना लेट हो जाता है ना, इतना काम निकल आता है सफाई का। मैं हमेशा थर्सडे वाले दिन कर लिया करती हूँ सफाई का काम, कल मैंने नहीं किया था, तो आज बहुत सारा काम पेंडिंग। सो फाइनली पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी वॉशरूम क्लीन करने के लिए। काफ़ी दिनों से मैंने घर की क्लीनिंग नहीं करी थी। इधर तो पिछले 2-3 दिनों से बहुत कुछ चल रहा था जिसके लिए मैं उलझी हुई थी और पूरे घर का काम मेरा तहस नहस हुआ था। तो फाइनली मैंने सारा घर आज क्लीन कर दिया और आ गई थी मैं वॉशरूम साफ़ करने। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था इस वाले वॉल शेल्फ से, तो इसको मैंने उतार करके और इसको अच्छी तरीके से मैंने धुल दिया था। वाइट कलर है तो वाइट कलर की चीज़ें बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। फिर मैंने बाकी जैसे ब्रश होल्डर है उसको भी मैंने खाली करके धुल दिया और यहाँ पर सारी चीज़ों को वापस से रीऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये जहाँ पे मैं फेस वॉश रखी हुई ना, ये मुझे खाली लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने किचन से एक छोटा वाला फ्लावर पॉट ला करके यहाँ पे रख दिया और ये बाथरूम फ्रेशनर मैंने लगा दिया। एंड उसके बाद फिर मैंने ये वाला बेसिन क्लीन किया, मिरर क्लीन किया, एंड उसके बाद फिर फाइनली पूरे बाथरूम को मैंने साफ़ कर दिया और जो नीचे का फर्श था उसको भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया। बहुत ज़्यादा ना वैसा दाग से, यहाँ का पानी पता नहीं कितना ही अजीब है, कुछ समझ नहीं आता है मुझे। ज़रा सा कहीं पे पानी रह जाए तो वो ना अजीब सा येलो येलो सा दाग होने लग जाता है। तो मैंने अच्छे से ना ब्रश की हेल्प से उसको रगड़ रगड़ के क्लीन किया। आज फाइनली मेरा वॉशरूम बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया। सो शावर लेने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद मैंने लंच कर लिया, और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे ना कि मैंने लंच किया और मैं जाकर के सो गई थी। क्योंकि एक तो सुबह से इतनी सारी सफाई का काम किया मैंने, और उसके बाद फिर लंच भी मैंने थोड़ा हैवी बनाया था। लाइक बिरयानी में भी तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और वो भी बनाना एक मेहनत का काम ही होता है। तो वो सब करते करते बहुत थक गई थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने नमाज़ पढ़ी, लंच किया और फटाफट से मैं चली गई सोने। अच्छा जी, तो ये शाम का टाइम था और मैंने बिग बास्केट से एक दिन पहले कुछ सामान ऑर्डर किया था जो फाइनली लेकर के आ चुके थे। और अच्छा था कि ये उस टाइम पर आया था जब मेरे हस्बैंड स्नैक्स वगैरह के लिए शाम में घर आते हैं, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है डील करना इन लोगों से, क्योंकि मुझे लैंग्वेज का इशू हो जाता है। मुझे तेलुगु बिल्कुल नहीं आती है, तो मैं नहीं समझा पाती हूँ, एड्रेस वगैरह गाइड नहीं कर पाती हूँ। एनीवेज, तो मैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करी थी।
मुझे ना थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, तो मैंने गुआवा कट कर लिया था और मैं यहाँ पे बैठ के खा रही थी। और इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।